हेलो डियर, डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक नए लेक्चर के अंदर आप सभी का स्वागत है। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 15 इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, another type of differential equation which is going to help us out in solving a differential equation. What is the format of differential equation, so called linear differential equation, and how to solve a linear differential equation? All these things we are going to discuss in this particular lecture and in the upcoming 2 lectures as well, because we have to solve a lot of problems in this particular topic so that we get the concept regarding this topic in detail. It gets inhibited in our mind so that even if we don't study for 2-3 days or 2-3 months, even the basic portion of this linear differential equation topics gets stayed in mind. ऑलराइट, तो हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो है वो दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आपके साथ डिस्कशन कर दिया है, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, कि कोई भी अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए, कोई भी अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्चुअली में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस बात की सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं, है ना, सबसे पहले जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि जब तक पहचानोगे ही नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपना लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म का है, तब तक आगे का डिस्कशन तो फिर काम में आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट की। लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब यह है कि जितने भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे वो सब के सब को हम इस फॉर्मेट में ला करके अरेंज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, dy बाई dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx। अब कईयों की जो है वो सांसें जो है वो थोड़ी थम गई होगी, है ना, बहुत सारी चीजें उन्होंने देख ली। बोला ये px क्या है और ये qx क्या है ना। ये qx और px की अगर हम बात करें, px और qx की, तो ये या तो आपके कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट समझ में आता है ना, 1 0 2 3 4 5, है ना, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। तो या तो ये कांस्टेंट्स होंगे या फिर ये फंक्शंस ऑफ एक्स होंगे। आ रही बात समझ में? तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको थोड़ा गौर से देखते हैं। सबसे पहले एक डिफरेंशियल का टर्म होगा, और जो भी डिफरेंशियल का टर्म होगा उसका ऑर्डर होगा 1 और उसका डिग्री कितना होगा 1। मतलब ये कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टाइप है, कि अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है कि dy बाई dx का टर्म है, साथ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इस केस में y है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, और उसके साथ में कोई एक फंक्शन जुड़ा है x का, या तो फिर वो कांस्टेंट हो सकता है, एंड इक्वल टू में भी कोई एक फंक्शन है x का। तो आप अगर पूरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर गौर से देखें तो y जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है बेसिकली, ये आपको केवल एक ही जगह नजर आ रहा है, और वो जगह कौन सी है? वो जगह ये वाली है कि dy बाई dx प्लस समथिंग रहता है इंटू y। इसके अलावा आपको कहीं भी y का फंक्शन नहीं दिख रहा है, या तो आपको कांस्टेंट दिखेंगे या फिर x का फंक्शन दिखेगा, और जो y दिख भी रहा है ना उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो ऊपर ऊपर चेक कर लो कि क्या y की पावर 1 तो नहीं है ना, क्या y एक ही जगह अपीयर तो नहीं हो रहा ना, एक से ज्यादा जगह अपीयर तो नहीं हो रहा है ना। क्योंकि अगर एक ही जगह अपीयर हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होंगे कि आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है कि जो कि ऐसा कुछ है कि dy बाई dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपको केवल एक ही जगह नजर आ रहा है, और उसकी मैक्सिमम पावर भी कितनी ही है 1 है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज है, आपको ध्यान रखना है। तो आइए इसको जो है हम समझते हैं सबसे पहले कि सॉल्विंग पार्ट क्या है। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि dy बाई dx प्लस समथिंग इनटू y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे कि अपना जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला, वो एक्चुअली में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
But now the question arises, even if we identify the given differential equation as linear differential equation, what is the method to solve the linear differential equation? तो आइए उसकी बात जो हम करते हैं कि कैसे एक हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को है ना सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, मैंने 4 स्टेप में इसको बांटा है, जो आप स्टेप याद रखिएगा, आपको काम आएगा बाद में। पहला स्टेप ये है कि राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। लिखते जाइएगा कि राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहने का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ऐसा अरेंज कर, अगर शुरुआत में पहले से ये अरेंज नहीं है तो इसको इस फॉर्मेट में अरेंज कर लो, राइट। और अब जैसे ही अरेंज कर लिया तो यहाँ से आप अगला काम ये करें कि px और qx की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लीजिए। आसान है, आप कर सकते हैं। जैसे ही ये फॉर्मेट आप लिखेंगे ऑफ कोर्स आप आसानी से जो है वो एक्चुअली px और qx को पहचान पाएंगे। तो आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ px एंड qx बाय लुकिंग एट स्टैंडर्ड फॉर्म, कि जो y से जुड़ा होगा वो px है और जो राइट साइड में इक्वल टू होगा वो qx है। तो बाय लुकिंग एट स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्मेट को देख करके px और qx कैलकुलेट कर लीजिए। अब क्या है, इसके बाद हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका नाम क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में हम IF के नाम से जानते हैं या फिर IF से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ px dx। तो जो आपने px डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद निकाला है, e की पावर में उसका इंटीग्रल आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देगा। और जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे तो आप सीधा उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूं आपको। सीधा सॉल्यूशन देख रहे हो, सीधा सॉल्यूशन कि आपको मेन काम यह है कि आइडेंटिफाई करके px और qx लिख लो और एक्चुअली में क्या करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए। अगर इतनी चीजें आई हैं और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का आइडिया है तो फाइनली जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। और वो कैसे लिखते हैं वो बताता हूं मैं। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखते हैं y मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और साथ में आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमें सॉल्यूशन भी याद है, और वो सॉल्यूशन क्या है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारा मेजर फोकस इस बात पे होगा कैसे हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें और कैसे वहां से px और qx कैलकुलेट कर लें और फिर वहां से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लें और फिर जो बाद में ये इंटीग्रल बनेगा qx और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से, उसको अगर हमें सॉल्व करना आ गया तो हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें मिल जाएगा। आई होप आपको ये चारों स्टेप्स हैं कि देख करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना अगर नहीं दिया है तो फिर उसके बाद क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से देख करके px और qx की वैल्यू कैलकुलेट करना और फिर e की पावर में px का इंटीग्रल निकाल के इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देना और फिर उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए y से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल ऑफ qx इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर देना और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक बेसिक सा प्रोसीजर है जो आपको हर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फॉलो करना है। आइए इसको हम अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चन करके। कुछ क्वेश्चन आज कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन अगले 2 लेक्चर्स के अंदर हम कर रहे होंगे जिससे आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स हैं दे शुड बी एक्चुअली क्लियर थ्रू आउट, राइट। तो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y by x is equal to x square। कहता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हूं मैं और उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एज यूजुअल हम क्या करते हैं, हम जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है उसके लिए लैंग्वेज तो यही लिखते हैं ना कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो अभी नहीं बताया हूं, अभी तो सिंपली हमने लिख दिया है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस इज dy by dx
प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप गौर से देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ठीक से थोड़ा अरेंज कर दें तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है कि 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच होता हुआ नजर आ रहा है कि dy बाई डी एक्स का टर्म है, साथ में y की मैक्सिमम पावर 1 है, उससे कोई x का फंक्शन जुड़ा हुआ है और राइट साइड में कोई x का फंक्शन है? ऑफ कोर्स। तो आपको क्लियरली ये दिखना चाहिए कि दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इधर उधर अरेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन वाले ने आप पे थोड़ा रहम करा है ना, हमने थोड़ा सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है तो हमें डायरेक्टली दिख गया कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अच्छा, तो पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है, इस बार ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो हमारा पहला स्टेप तो ऑलरेडी फाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म उन्होंने पहले से बना के ही दे दिया है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 क्या था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को देख करके px और qx की वैल्यू निकालना। px क्या था, y से जुड़ा हुआ फंक्शन, तो यहाँ पे px क्या है, 1/x। सिमिलरली अगर हम qx की बात करें तो राइट साइड में इक्वल टू में जो फंक्शन था अपना x के टर्म में वो था qx, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना चाहिए। तो चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर? तो e की पावर में जो px फंक्शन मिला है उसका इंटीग्रल निकाल लो। तो e की पावर में px फंक्शन क्या है, 1/x मिला है, तो 1/x का इंटीग्रल निकाल लो। मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं देखना। तो e की पावर में 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, राइट। अब एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंशियल की, जो आप याद रखना लॉगरिथम के अंदर पढ़ाया जाता है कि e की पावर में ln लैम्डा सिंपली लैम्डा होता है। मतलब e की पावर में अगर ln है तो वो कैंसिल कर दो सिंपली, और आपको जो बेस है ln के अंदर वो आपका फाइनल आउटपुट आता है। तो e की पावर में ln है और x इसके इनपुट में है, तो फाइनली आपको इंटीग्रेट करने पे कितना मिलेगा, x। मतलब ये कि जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया मेरे भाई, जो सबसे काम की चीज है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, x। और जैसे ही हमने px qx और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, हमें तो सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है ना भाई। सॉल्यूशन याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है? नहीं याद हुआ है तो याद कर लो, लिख रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में वो काम आएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है x, हमने रख दिया x, qx था हमारा x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x इनटू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। So this is xy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू x हो जाएगा x क्यूब dx और प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर x क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर ऐड करेंगे, पावर x है ना उससे डिवाइड, x की पावर 4 प्लस c। अगर आप चाहें तो x से डिवाइड कर सकते हैं सारे तरफ, तो ये हो जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाई 4 प्लस c डिवाइडेड बाई x। तो फाइनली आपका ये फाइनल सॉल्यूशन निकल करके आ गया किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई बात समझ में आता? कुछ एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, इसको आप जो है वो होमवर्क के तौर पे आप ले जाइए, इसको घर से सॉल्व करके आइएगा। इसका सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा कुछ दिन के अंदर। ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और वीडियो के अंदर कंटेंट तो इतना ही है, बट एंड करता हूं एक पॉजिटिव मैसेज के साथ कि अपने ड्रीम्स को जिंदा रखें हमेशा, उसके टुवर्ड्स छोटे छोटे स्टेप्स डे बाय डे लेते चले जाइए। अल्टीमेटली द डे वुड कम वेयर योर ड्रीम वुड बी कम ट्रू। Alright, this is the particular positive message I would want to give you in this particular lecture. See you all in the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.